तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लास्ट क्लास अभी तक हुई है उसमें हम लोगों ने देखा है स्पीड देख ली, वेलोसिटी देख लिया, एक्सेलरेशन देख लिया। ठीक है, आज जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ये है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर अ फ्री फॉल या अंडर ग्रेविटी। तुमको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल यही एक पेंसिल है, ठीक है, पेन है मेरे हाथ में। अगर इस पेन को मैं छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं, तो क्या होगा? डायरेक्टली नीचे जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं, ऊपर चला जाए। नीचे किस कारण से नीचे जाएगा? ये जाएगा ग्रेविटी कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये चीज तुम ग्रेविटेशन चैप्टर में ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो और तुम फिर से पढ़ोगे आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में कि न्यूटन ने क्या बोला था। न्यूटन ने बोला था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या बोल सकते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये चीज ने स्टेटमेंट दी थी न्यूटन ने। हालांकि स्टेटमेंट की ओर अभी मैं नहीं जा रहा हूं, ये बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में पढ़ेंगे अपन जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन तुम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए या छोड़ा जाए सिंपल, तो ये नीचे की तरफ आएगी। किस कारण आएगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कारण। और उसमें एक एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत अच्छे से मालूम तुम लोग को। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा किसी भी बॉडी को, अगर किसी हाइट से उस बॉडी को छोड़ दिया जाए, थ्रो किया जाए या ड्रॉप किया जाए। किसी बॉडी को थ्रो किया जाए या ड्रॉप किया जाए किसी हाइट से, उसमें एक एक्सेलरेशन लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा, जो कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक बात हो, अगर बहुत सारे मास, एक है 50 केजी का स्टोन है, एक 20 केजी का स्टोन है, कोई पूछे पहले कौन नीचे गिरेगा? अगर कोई पूछे 50 केजी का स्टोन मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, छत से 50 मीटर हाइट की बिल्डिंग से, मैंने 50 केजी का स्टोन और 10 केजी का स्टोन ऊपर से ड्रॉप कर दिया, सबसे पहले कौन गिरेगा? बता सकते हो क्या तुम मेरे को जल्दी से मैसेज में? ठीक है, सेम टाइम गिरेगा। क्या करेगा? सेम टाइम रहेगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम है। क्लियर हो गया? ठीक है, तुम लोग को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी, इसमें मैंने बताया था v इक्वल्स टू क्या होता? v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये जो तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन, इवन ये वाली भी इक्वेशन, Sn equals to nth सेकंड के लिए डिस्टेंस Sn equals to u plus a by 2 into 2n minus 1। ठीक है, ये लीनियर मोशन की जो इक्वेशंस थी वन डायमेंशनल मोशन में, इसको मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई करके दिखाऊंगा। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बस इसमें होता क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। किस चीज के लिए कंफ्यूज रहते हैं? उनके अंदर कंफ्यूजन ये रहता है कि सर समझ में नहीं आता कब किस चीज को पॉजिटिव लेते हैं, कब किस चीज को निगेटिव लेते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। तुम लोग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सॉल्व कर लोगे, बस ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने सारी बुक्स है, बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ अलग अलग फंडा बताते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुम स्टैंडर्ड मान के चलना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट यूट्यूब से देख लेते हैं अलग अलग वीडियोस, पता नहीं कौन कौन टीचर्स वगैरह के, और बुक्स पढ़ लेते हैं। इससे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर इस बुक्स में ये दिया होता, इस बुक में ये दिया होता, इस चीज को निगेटिव लेना है, इस चीज को पॉजिटिव लेना है। तो याद रखना, जो मैं समझाऊंगा आज स्टैंडर्ड रूल, जो मैं तुमको स्टैंडर्ड रूल समझाऊंगा, उसी को तुम लोग पॉजिटिव मान के चलना, उसी को तुम लोग उस रूल को ही के हिसाब से किसी चीज को तुम निगेटिव लेना। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। उसके बाद में ये चीज मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई करूंगा। ठीक है, पहले तो ध्यान सुनना, जहां जहां ए दिख रहा है ना, ए, तो वहां वहां तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पुट करना, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां जहां एस दिख रहा है ना, वहां तुम एच लिखना। क्यों? हम जो डिस्प्लेसमेंट इस बार तुम एच मान रहे हो ना, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर से कोई चीज गिर रही है या फिर ऊपर जा रही है किसी हाइट पे, तो एस की जगह तुम क्या लिखना? एच लिखना। ठीक है, तो देखा जाए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अभी मैं प्लस माइनस कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ये सिंपल से तीन फॉर्मूले बन गए अपने। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैंने पुट कर दी और s की जगह h पुट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखना इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखो, एक बिल्डिंग है, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना आप। एक बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, इस बिल्डिंग से किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाए, या फिर
कुछ तुम्हारे पास एक स्टोन है, स्टोन को ऊपर फेंका, किसी भी चीज को नीचे के डायरेक्शन में जो भी चीज लग रही है, डाउनवर्ड जो भी चीज लग रही है, उसको तुम हमेशा निगेटिव मानना, हमेशा निगेटिव मानना। नीचे के डायरेक्शन में जो भी चीज लग रही है उसको तुम हमेशा बेटा निगेटिव ही मानना। क्लियर हो गया? और जो भी क्वांटिटी, इन सब में जो भी क्वांटिटी VUAGH, जो भी चीज VUAG या जो भी दिख रहा है ना तुमको, ठीक है, VUGT, कुछ भी चीज, इनमें से कोई भी चीज की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, इनमें किसी भी चीज की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो उसको तुम लोग मानना पॉजिटिव। क्या तुम मुझे मैसेज में एक चीज बता सकते हो कि इनमें से एक चीज हमेशा नेगेटिव रहेगी क्या, जो हमेशा नीचे ही की डायरेक्शन में लग रही है? जल्दी से बताओ मेरे को, इनमें से एक चीज ऐसी है जो हमेशा नीचे ही लगेगी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है? क्या तुम मैसेज बता सकते हो मेरे को जल्दी से, फास्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे ही लगेगी, जी की वैल्यू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें नीचे ही लगता है, इसीलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, ध्यान सुनना, इसीलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा तुमको निगेटिव लेनी है। क्लियर हो गया पहली चीज? ठीक है। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, अगर तो ऊपर से नीचे आ रही है कोई भी बॉडी, ध्यान सुनना, अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, तो एच जो क्या लोगे, एच लोगे, वो क्या लोगे, निगेटिव लोगे। ठीक है। अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, तो उस केस में एच को तुम क्या लेना, पॉजिटिव लेना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग होता है सर इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो, सिंपल सा बोल दो कि इसमें क्या पुट करना है। तो ऐसा अगर अच्छे क्वेश्चन आ जाएगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए स्टैंडर्ड रूल मान के चलो। क्या होता है, कई बुक्स में और कई टीचर सिंपल सा बच्चों को 2 लाइन लिखवा देते हैं कि यार ऐसा कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लो, 2 फॉर्मूला याद कर लो, 3 पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर मेंस लेवल का या नीट में ही कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए स्टैंडर्ड रूल यही फॉलो करना, जो भी चीज नीचे लग रही है, नीचे की डायरेक्शन, उसको निगेटिव लेना है उस क्वांटिटी को, जो चीज ऊपर की तरफ लग रही है बच्चों, उसको तुमको पॉजिटिव मान के चलना है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा क्या है, नीचे ही लग रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही है, तो उसको तुम निगेटिव लोगे। अगर बॉडी की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में तो निगेटिव लेना, अगर बॉडी की वेलोसिटी जो ऊपर की डायरेक्शन में तो उसको तुम पॉजिटिव लेना। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, तो अपने पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से, V इक्वल्स टू U प्लस GT, ठीक है, S इक्वल्स टू UT, अभी मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना, सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये H है ना बच्चों, H है, ठीक है, H है, H, H इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। अब बड़े ही ध्यान सुना, कुछ फॉर्मूला अपन क्या करते हैं, डिराइव कर लेते हैं तुरंत, जिससे तुम्हारे आंसर आ जाए, तुरंत ही आंसर आ जाए, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखने हैं तुमको, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अगर कोई इंसान H हाइट की बिल्डिंग पे खड़ा है, अगर कोई इंसान H हाइट की बिल्डिंग पे खड़ा है, और उसने क्या किया, उस इंसान ने एक स्टोन लिया, उस स्टोन को ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉप। ये वर्ड याद रखना, पहले तो क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा है या थ्रो लिखा है, पहले तो तुमको याद रखना है कि जो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्योंकि सॉल्व करने के पहले तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आना चाहिए, सॉल्व तो तुम बाद में भी कर लोगे। तो सबसे पहले चेक करना ड्रॉप लिखा है या थ्रो लिखा है। अगर क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा है मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में ड्रॉप लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानना है तुमको, 0 मानना है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए, एक बात, तो अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, ध्यान सुनना। पहला फॉर्मूला देखो, V इक्वल्स टू G इंटू T, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, H इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला बन गया। और तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया, V स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर V इक्वल्स टू 2GH, या वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH। बना फॉर्मूला, तुमने ये फॉर्मूला लिखे हुए देखे होंगे बुक्स में, V इक्वल्स टू अंडर रूट 2, तो पहला फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा ये बन गया, और थर्ड ये बन गया, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन उठाता हूं जो नीट में आया है, कई बार 3-4 बार नीट में आ चुका है प्रीवियस ईयर में, अभी हाल फिलहाल की ही बात कर रहा हूं। हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है, एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, ध्यान सुनना, एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, ठीक है, वेट अ सेकंड, कहां गया इसका पॉइंटर, हाँ, एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, तो एक बात बताओ, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद तुम बताओ उसकी कितने हाइट तक, उस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। अगर मैं बोल रहा हूं एक बिल्डिंग की हाइट है एच, बिल्डिंग की हाइट एच, और नीचे आने में टाइम लग रहा है उसको 4 सेकंड, बॉडी को नीचे गिरने में टाइम लग रहा है 4 सेकंड, और बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। तो बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी है, जल्दी से निकाल के दिखाओ, देखते हैं कौन पहले निकालता है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, जल्दी से निकाल के दिखाओ मेरे को फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फास्ट फास्ट। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, जी की वैल्यू 10 लेना है, ठीक है, जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेनी है, जी की वैल्यू 10 लेना है, ठीक है, हाफ इंटू जी, जल्दी से पुट करो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो फास्ट फास्ट। वेरी गुड, आंसर आएगा 80 मीटर। कैसे आएगा देख लो, तुमको पता एच इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच इक्वल्स टू हाफ जी, कितना 10 मानना है, टी है 4 4 4 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 80, 80 मीटर। क्लियर हो गया। तो ये याद, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो, देखो तुमको पता है एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी, या टी इक्वल्स टू, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एच अपॉन जी, तो टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर तुमको डायरेक्ट निकालना है कि कितना टाइम लगेगा बॉडी को नीचे आने में, तुमको अगर निकालना है किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए, अगर तुमको निकालना है किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला अपना बन गया, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। क्लियर हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले। अब कई बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर एक बात बताओ आप मेरे को, कई बच्चे पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, आपने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई हमको, ठीक है, आपने एक थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ाई कि माइनस प्लस का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आपने, माइनस प्लस का ना कुछ कॉन्सेप्ट बताया था कि जी माइनस में लेना है, तो यहाँ तो आपने कुछ लगाया ही नहीं। तुम्हारे मन में डाउट आया कि सर आपने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, एक बार मिटा दूं इसको, पहले थोड़ा सा रब करता हूँ साइड में, उसका समझाता हूँ, ठीक है। तुम्हारे मन में आया क्या डाउट कि सर एक बात, अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे, चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करने हैं, नीचे की डायरेक्शन में जो भी चला रहा नहीं, तो इस टाइम आपने माइनस प्लस क्यों नहीं लिया। अब तुम सोच रहे हो कि सर आपने जी की वैल्यू माइनस प्लस ये सब क्यों यूज नहीं किया, तो सुनो मैंने किया है बेटा, तुमको पता नहीं चला, कैसे नहीं पता चला, सुनो, एच इक्वल्स टू, मैंने क्या फॉर्मूला बोला, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी हमेशा निगेटिव लेना है, ठीक है भाई ले लेते हैं, जी निगेटिव हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। या तो तुम ये भी बोल सकते हो, तुम डिस्प्लेसमेंट माइनस आया मतलब माइनस 80 मीटर आया, या तुम ये बोल सकते हो एच पहले से माइनस ले रहे हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी के नीचे आ रहा है, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल हो गया इसीलिए, ठीक है। अब एक काम करो, कुछ कुछ ना मैं पॉइंट्स लिखवाते जाता हूँ ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारे यूज आ सके बहुत अच्छे से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा देता हूँ तुमको, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लो, कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। आगे लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करा लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट्स लिखो। एज एज इससे क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे तुमको, बिना पेन चलाए, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तुम नीट में क्वेश्चन देखो, टिक लगा के आओगे। एज नोट कर लो, एज एच इक्वल्स टू, एज एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, एज एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और तुमको पता है जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है 9.8, तो एच किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, as h equals to half gt square and h is proportional to t square, so या फिर कॉमा distance covered in time t, distance covered distance covered in time t कॉमा 2t कॉमा
3t comma 4t will be in the ratio 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कॉमन सी बात, इसको 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, या तो ये भी लिख सकते हो या तो 1/4/9 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द इंटीजर रहेगा, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि फिर से समझा देता हूं, अगर तुमको नीट में ऐसा क्वेश्चन आए, अगर तुमको नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक बॉडी है ऊपर से ड्रॉप किया जाए और टाइम एक एक मतलब ऐसा करके बॉडी है बहुत सारी, एक को टी टाइम में किया, दूसरे को T2 टाइम में किया, तीसरे को 3t टाइम में किया, जैसे या तो t अगर 1 सेकंड है तो 1 2 3 4 5। मैं फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक बहुत सारी बॉडी है, मान लो 4 बॉडी है, ठीक है, एक को एक सेकंड फेंका, फिर दूसरे को दूसरे सेकंड में, फिर 3 सेकंड बाद ड्रॉप किया, फिर 4 सेकंड बाद ड्रॉप किया, तो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो होगा 1 मीटर का रेशियो 4 9 16, इस टाइप का आंसर आएगा तुम्हारा। याद रखना, टी कुछ भी हो सकता है, टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने टी की वैल्यू इसमें 1 मानी है, इसलिए उसका स्क्वायर होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड, द डिस्टेंस, ये भी बहुत ज्यादा है। तुमने अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो, अगर तुमने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो, चाहे आईआईटी जेईई मेंस का या नीट का, तो ये जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए कई बार, ठीक है। तुमको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब कभी भी। नोट करो, as the distance covered in nth second, as the distance covered, the distance covered, the distance covered in nth second, the distance covered in nth second, क्या होता है उसका फॉर्मूला h का, h इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1 होता है, u प्लस g बाई 2 इंटू 2n-1। अगर किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए ऊपर से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो h इक्वल टू g बाई 2 इंटू 2n-1, ये फॉर्मूला हो गया। अब लिखो, अब आगे लिखो, पहले तो इस फॉर्मूले को जल्दी से नोट करो, फिर लिखो, so the distance covered in, 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 so the distance covered in 1 2 3 second, so the distance covered in 1, distance covered in 1 second, first second, second second, third second, will be in ratio, will be in ratio, will be in ratio 1/3/5 एक्सेट्रा। जल्दी से नोट कर लो इसको। मतलब कि अगर बोलो फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड का रेशियो क्या होगा? फिफ्थ सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? फर्स्ट थर्ड सेकंड का, फर्स्ट सेकंड उसका जो रेशियो आएगा 1/3/5 ऐसा आएगा। डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा? 1/3/5, ठीक है। याद रखना, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी चीज में होते हैं। अगर मैंने बोला 1 सेकंड, सेकंड, ठीक है, 3 सेकंड बाद, तो ये ऊपर वाला आंसर आएगा। अगर बोलो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, बोलो फिफ्थ सेकंड, ठीक है, सेवंथ सेकंड में कितना होगा, तो उसके लिए ये लगेगा nth सेकंड का फॉर्मूला है, नीचे वाला nth सेकंड के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तुम अपने आप समझ जाओगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तुमको समझ में आ जाएगा खुद से। तो जल्दी से नोट कर लो फास्ट, ठीक है। डायरेक्ट वो पेन मत चलाना, डायरेक्ट करके आ जाने इसको सॉल्व, तुमको बन जाएंगी चीजें। नेक्स्ट लिखो, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, if a body is projected vertically downward with some initial velocity, अभी तक हमने क्या किया था? इनिशियल वेलोसिटी को 0 माना था, क्योंकि बॉडी को ड्रॉप किया है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे, सर अभी जो बुक्स में पढ़ा है हमने फॉर्मूला, वो ड्रॉप का पढ़ा है सिर्फ, ठीक है। तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ड्रॉप नहीं, अगर किसी बॉडी को थ्रो किया जाए किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो क्या होगा? नोट करो, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, if a body is projected, if a body is projected vertically downward, if a body is projected vertically downward
vertically downward with some initial velocity with some initial velocity। तो एज इट इज जो फॉर्मूला लिखवाया था ना वही लगेगा, एज इट इज जो फॉर्मूला लिखवाया था बस वही रहेगा, प्लस माइनस याद रखना, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस gt, v इक्वल्स टू u प्लस gt, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, नोट कर लो जल्दी से ना। उसका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, जल्दी से नोट कर लो फास्ट, जल्दी जल्दी, ठीक है। जल्दी से नोट करो। हाँ एक चीज और बता देता हूँ यार, एक क्वेश्चन कई बार आता है ना, जैसे किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, ठीक है। अगर कोई पूछे h हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखवाई दिया मैंने, डायरेक्टली ये यूज करना v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ठीक है। जैसे मैंने पूछा, एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन, एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप किया जाए तो 5 मीटर पे आएगी, जब बॉडी 5 मीटर पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर आने पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट 2 इंटू जी इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100, मतलब कि 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब आगे लिखो जल्दी से, आगे क्वेश्चन कराता हूं तुमको, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी से इसमें नोट कर लो तुम लोग, ठीक है। इन केस ऑफ मोशन, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन केस ऑफ मोशन, इससे ही बहुत क्वेश्चन पूछेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, in case of motion under gravity, in case of motion under gravity, in case of motion under gravity, time taken time taken time taken time taken to go up time taken to go up time taken to go up, मतलब जितना टाइम लगेगा, time taken to go up is equal to the time taken to go up is equal to the time taken to fall down is equal to the time taken to fall down through some distance, ठीक है। मतलब कि क्या होता है, ध्यान सुनो। मान लो तुमने किसी बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़ी ध्यान सुनना। अगर तुमने किसी बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, ऐसा यहां तक, ठीक है, ऐसा, तो ऊपर जाने में टाइम लगा t1, ठीक है, ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है, t1, ठीक है, और नीचे में आने में टाइम लग रहा है फॉर एग्जांपल t2। तो तुमको एक बात बताता हूं, t1 इक्वल्स टू क्या होता है, t2 होता है। मतलब कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है बॉडी को, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। लेकिन टाइम कितना लगता है, ध्यान सुना, अगर बॉडी को नीचे ऊपर जाने में टाइम लग रहा है 10 सेकंड, तो नीचे आने में भी 10 सेकंड लगेगा, समझ आ रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। लेकिन कितना आएगा, मतलब तुमको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूं। एक बात है, तुमको पता है v इक्वल्स टू u प्लस gt होता है, ठीक है, सॉरी gt ना, v बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूं, v इक्वल्स टू u प्लस gt होता है, ठीक है। एक बात बताओ, जब तुम किसी, देखो पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं। अगर किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो कॉमन सी बात है, वेलोसिटी देनी पड़ेगी तुमको, समझ रहे कहने का मतलब। किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो वेलोसिटी दोगे ना, जब वेलोसिटी दोगे नहीं तो ऊपर क्यों जाएगी। तो कॉमन सी बात है, कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी बच्चों, तो इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। कॉमन सी बात है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तभी तो रुक गई। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो और ऊपर नहीं चली जाती। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो बॉडी बहुत ऊपर चली जाती। और तो याद रखना, फाइनल पॉइंट पर पहुंच के, ऊपर पहुंच के, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पुट करो एक बार, 0 इक्वल्स टू, ठीक है, u माइनस gt
कॉमन सी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से नीचे लग रहा तो माइनस लेना है, तो u इक्वल्स टू कितना आ गया gt। तो t इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u बाय g। मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है किसी बॉडी को, u डिवाइडेड बाय g। अगर कोई तुमसे पूछे, ध्यान से सुनना, अगर तुमसे कोई पूछता है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो जाने का टाइम लग रहा है t इक्वल्स टू u बाय g, आने का टाइम कितना लगेगा u बाय g, कॉमन से जाता है क्योंकि t1 इक्वल्स टू t2 होता है। तो जाने का टाइम लग रहा है बच्चों कितना, निकाल चुके हैं हम u बाय g, और आने का टाइम लग रहा है u बाय g, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2u बाई g। क्लियर हो गया? तो टोटल टाइम कितना लग रहा है अपने को 2u अपॉन g। तो टोटल टाइम लिख लो, उसको फॉर्मूला नोट कर लो, टोटल टाइम इक्वल्स टू 2u बाय g। जल्दी से नोट कर लो फास्ट। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। अगर मैंने क्या किया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर मैंने बॉडी को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से, तो टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, उसको जी की वैल्यू 10 लेना, जल्दी से सॉल्व करो। एक बॉडी को मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, बॉडी नीचे आ जाती है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। जी की वैल्यू 10 ले लेना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। जल्दी से सॉल्व करो फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो और आंसर बताओ मेरे को जल्दी से सॉल्व करके। जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई लोग। ये वो क्वेश्चन ये है कि अगर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैंने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैंने ऊपर की तरफ किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो मेरे को टोटल टाइम निकालो कितना लगेगा। टोटल टाइम बताओ वापस आने में, बॉल को, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका मैंने 20 मीटर पर सेकंड से, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, देखो कैसे आया, t इक्वल्स टू 2u अपॉन g, 2 2 जा 4 सेकंड, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा, अगर कोई तुमसे पूछे कि सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा, तो कॉमन से यू अपॉन जी। यू कितना है 20, जी कितना है 10, कितना हो गया 2 सेकंड। आना प्लस जाना, कोई बोले जाने में और आने में कितना टाइम लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, बोल देना ट्वाइस हो जाएगा, टी इक्वल टू 2u अपॉन जी का। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, एक पॉइंट नोट करो जल्दी से, एक पॉइंट नोट करो, एक और पॉइंट नोट करो जल्दी से फास्ट। In case of motion under gravity, in case of motion under gravity, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, in case of motion under gravity, the speed with which a body is projected, the speed with which the body is projected, the speed with which the body is projected up is equal to the speed with which it comes back, the speed with which it come back। समझ रहे हो कहने का मतलब? कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तुमने, ठीक है, ऐसा, तो बॉडी कॉमन सी बात है नीचे भी आएगी, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब जिस वेलोसिटी से तुमने उसको फेंका, जब वापस आएगी तो उसी वेलोसिटी से वापस आएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले जल्दी से बताओ। मैंने जो पॉइंट लिखा है फिर से रिपीट करूं या समझ में आ गया, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर हो गया कि मतलब जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी, ठीक है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, नोट, इसको मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, in case of motion under gravity, in case of motion under gravity, the speed with which the speed with which a body the speed with which a body is projected up
with which the body is projected up is equal to the speed with which is equal to the speed with which it come back to the point of projection, to the point of projection, to the point of projection. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से तो फिर से रिपीट करना। समझ में आ गया? क्लियर है? मतलब कि जिस स्पीड से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए, ठीक है, प्रोजेक्ट किया, तो जब वापस उसी पॉइंट पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। मतलब कि फॉर एग्जांपल ये मैंने फेंका इसको 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, यहां से, तो वापस जब बॉडी आएगी तो ये 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। उस पॉइंट पर उसकी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? क्या बोला? पॉइंट्स के बाद क्या बोला? कौन से पॉइंट्स के बाद? कौन से? अरबाज किस चीज की बात कर रहा है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। तो मतलब कि जिस पॉइंट से बॉडी को हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ, उस पॉइंट पे जब बॉडी वापस आएगी, उसी पॉइंट पे जब बॉडी वापस आएगी बच्चों, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब हर पॉइंट के प्रोजेक्शन पर बॉडी की वेलोसिटी आना प्लस जाना सेम ही रहेगी। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं, लेकिन जब पूछे गए हैं तो मैक्सिमम बच्चे इस पॉइंट से क्वेश्चन मतलब छोड़ के आ जाते हैं, और दुनिया भर का पेज भरते हैं, वो एक एक दो दो पेज भर के आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट को अच्छे से नोट करना जो मैं बता रहा हूँ। इससे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। इवन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। ये जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, नोट करना जल्दी से। A ball is dropped from a building of height h. A ball is dropped from a building of height h. A ball is dropped from a building of height h, and it reaches after t seconds, and it reaches after t seconds, and it reaches after t second on earth, full stop, from the same building, if two balls are thrown from the same building, if two balls are thrown from the same building, if two balls are thrown, one upward and one downward, one upward and one downward, one upward and one downward, one upwards and one downward, with same velocity, with same velocity u, with the same velocity u, and they reaches the earth, and they reaches the earth surface, and they reaches the earth surface, and they reaches the earth surface after t1 and t2 second, after t1 and t2 second respectively, then t equals to ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट t1 t2। मतलब कि सुन लो, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में एक लड़का खड़ा है ऐसा, ठीक है, उसने ऊपर की मतलब ऐसे थ्रो करके बॉडी फेंकी, इसको लगा टाइम t1, ठीक है। अब मान लो यही लड़का है क्या दूसरा लड़का है, इसने नीचे की तरफ बॉडी को ड्रॉप किया, इसमें टाइम लगा t2, ठीक है, समझ में आ रहा है? t2, तो t जो होगा, t होगा क्या होगा, अंडर रूट t1 t2 के बराबर होगा। अगर ये बॉडी है, ये बॉडी सिंपल, अगर t से नीचे टाइम लग रहा है तो इक्विवेलेंट टाइम होगा अंडर रूट t1 t2। फिर से रिपीट करूंगा, समझ में आ गया? रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, रिपीट कर दो, ठीक है, नोट कर लो, जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लें, क्योंकि बड़ा स्टेटमेंट टाइम वेस्ट होता है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, a ball is dropped from a building of height h,
A ball is dropped from a building of height h, and it reaches after t second on earth, after t second on earth, full stop, from the same building, from the same building, from the same building, from the same building, from the same building. If two balls are thrown from the same building, two balls are thrown, one upward, and one downward, with same initial velocity, with same initial velocity, same initial velocity, with same initial velocity, then they reaches the earth surface, then they reaches the earth surface after 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 t1 and t2 seconds, t1 and t2 seconds, then t इक्वल्स टू अंडर रूट t1 t2। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मनीष बोल रहा है सर फिर से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो ध्यान सुनो, मैंने क्या किया, एक बॉडी थी, एक इंसान था, उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका ऐसा यू स्पीड से, ध्यान सुनो, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, और उसने क्या किया, उसको नीचे आने जो यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो उसको टाइम लगा t1 सेकंड, उसको टाइम कितना लग रहा है नीचे आने में, t1 सेकंड। अब उसने क्या किया, उसने यू इस वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका, पहले ऐसा करके फेंका था, अब नीचे की तरफ यू से फेंका, उसको टाइम लगा t2 सेकंड, ठीक है। तो याद, अब मान लो ड्रॉप किया तो टाइम लगा t सेकंड, तो टाइम कितना लग रहा है उसको, t सेकंड। तो t कोस्ट होगा अंडर रूट t1 t2। क्वेश्चन कैसे आएगा सुन लो, नीट में अगर ये क्वेश्चन आया ऐसे तो कैसे आएगा ये भी तुमको मैं साथ साथ बताते जाता हूँ। नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, और 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ एक चीज फेंकी गई, और टाइम लगा उसमें मान लो, और टाइम लग रहा है उसमें मान लो कितना सेकंड, एक में टाइम लग रहा है 8 सेकंड और दूसरे में टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स, ठीक है। जब 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फॉर एग्जांपल फेंकी, उसमें टाइम लग रहा है 8 सेकंड, दूसरे में टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं अगर सेम बॉडी को ड्रॉप किया जाए, ध्यान सुनना, अगर सेम बॉडी को ड्रॉप किया जाए, सेम बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो तुम लोग बोलना t इक्वल्स टू होगा अंडर रूट t1 t2। तो कितना हो जाएगा, t1 कितना 8, t2 कितना 2, 8 टू 16, अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 होता है 4 सेकंड्स। क्लियर हो गया मनीष? मनीष क्लियर हुआ बेटा फाइनली, ये फिर से समझाऊं? मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया ना, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल। मैं ना कुछ जानबूझ के ना ऐसे पॉइंट लिखवा रहा हूँ, वैसे तो सही बताऊं, तुम लोग नीट रिपीटर बैच के हो, जल्दी जल्दी पढ़ाया जाता है उसमें डायरेक्ट काम, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कम से कम पढ़ रहा हूँ तो कुछ समझ में आ जाए तुमको, है ना। ये मतलब है टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है कि मैं 4 फॉर्मूले करा दूंगा तुम लोग घर में बैठ के सो रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। भले ही ना थोड़ा धीरे पढ़ो, लेकिन चीजें बननी चाहिए मेरे लिए, तो है ना, भाई थोड़ा स्लो पढ़ो, जितना पढ़ो चीजें बननी चाहिए। अगर मैं तुमको 4 फॉर्मूले करा के टाइम पास करा के छुट्टी कर दूं तो ना मेरे को मजा आएगा ना तुमको मजा आएगा। इसलिए ना मैं तुमको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट करा दे रहा हूँ, कम से कम तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो बन जाए एटलीस्ट, ठीक है। जब तुम सॉल्व करो तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जाएंगे मस्त, तुम चेक कर लेना घर जाके सॉल्व करना, तुमको काफी क्वेश्चन बनने लगेंगे। और मैं ये जो कुछ पॉइंट्स नोट करा रहा हूँ, अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स तुमको नोट कराए हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, a body is thrown vertically upward, a body is thrown vertically upwards, full stop, if air resistance is to taken into account। ध्यान सुना, अभी तक जितने क्वेश्चन किए ना उसमें अपने एयर रेजिस्टेंस को नहीं माना। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर का कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट नहीं मानी, अपने निग्लेक्ट माना, अपने निग्लेक्ट माना, ठीक है। अब लिखो, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, if air resistance is taken into account, if air resistance is taken into account, full stop, comma, sorry, comma, then the time of ascent, time of ascent मतलब ऊपर जाने का टाइम, time of ascent मतलब ऊपर जाने का टाइम, then the time of ascent, then the time of ascent, then the time of ascent मतलब ऊपर जाने का टाइम, then the time of ascent is less than
टाइम ऑफ ascent इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल दो T2 अगर ज्यादा है T1 से, मतलब कि जाने का टाइम ज्यादा है, आने से कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या मान के चला था, अपन ने ये मान के चला था कि जो आने का टाइम और जाने का टाइम सेम है। वो किस कंडीशन में सेम माना था अपन ने? आने और जाने का टाइम किस कंडीशन में सेम माना था? इस कंडीशन में सेम माना जब एयर रेजिस्टेंस को तुमने निग्लेक्ट किया था। तुमने एयर रेजिस्टेंस को क्या क्या निग्लेक्ट किया, लेकिन इस बार मैंने एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया है। तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल T2 ज्यादा है T1 से, तो ध्यान सुनना, T1 लिख लो, जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो। T1 इक्वल्स टू होगा U अपॉन G प्लस A। T1 इक्वल्स टू U अपॉन G प्लस A। ए क्या एक्सेलरेशन है जो तुम दे रहे हो एक्सटर्नल, ठीक है। T1 इक्वल्स टू U अपॉन G प्लस A लिखवा दूंगा वैसे तो, H इक्वल्स टू हो जाएगा H इक्वल्स टू U स्क्वायर अपॉन G प्लस A। इसको नोट करो, फिर मैं लिखवाता हूँ A क्या है G क्या है, नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कम पूछा गया है, लेकिन जेडबल मेंस में से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये फॉर्मूला कम पूछा गया, लेकिन जेडबल मेंस में ना इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एएफएमसी में क्वेश्चन पूछा, एएफएमसी तुमने सुना होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चे रट लेते हैं, क्या रट लेते हैं, टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, बस खत्म, बस खत्म, फॉर्मूले खत्म। और आजकल क्या है ना, प्रीवियस ईयर जो जेडबल मेंस के क्वेश्चन है नीट में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए ये सब फॉर्मूला जो लिखवा रहा हूँ ध्यान समझते हैं ना, मैं समझा भी रहा हूँ तुमको, ठीक है। साथ साथ ये फॉर्मूले आए कहां से, तो नोट करना, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नोट करना, where g is acceleration due to gravity, where g is acceleration due to gravity, and a is retardation by air, and a is retardation by air, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a is retardation by air। ये फॉर्मूले डायरेक्टली तुमको नहीं मिलेंगे ये सब फॉर्मूला, ठीक है, किसी लेक्चर में, इसलिए लिखते रहना साथ में। a is retardation by air, a के कारण होने वाला रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन बाय एयर। रिटार्डेशन क्या होता है, वेलोसिटी को कम करेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन बाय एयर, ठीक है। ए इज रिटार्डेशन बाय एयर, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो या रिटार्डेशन बोल सकते हो, ठीक है। कहां तक लिख लिया तुमने, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लिया, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, और ए क्या, रिटार्डेशन बाय एयर। जल्दी से नोट कर लो फॉर्मूला फास्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फास्ट फास्ट, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमको, ठीक है। मैं इससे क्वेश्चन एक आध करा भी दूंगा तुमको, मैं एक आध क्वेश्चन इससे करा भी दूंगा थोड़ी देर में, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करो नेक्स्ट पॉइंट। अब पार्टिकल, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने कराया ना ऊपर, ये क्वेश्चन कराया, इसके थोड़ा कम चांस है आने के, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया, सेफ साइड लेके करा दिया, कि मान लो अगर आ गया, मान लो क्वेश्चन आ गया, तो तुम एटलीस्ट सॉल्व तो कर लोगे, एटलीस्ट सॉल्व तो कर लोगे। बाकी प्लस माइनस लगाना वो तुमको पहले ही बता चुका हूँ शुरुआत में, कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी प्लस रहेगा, ये जी निगेटिव रहेगा, ठीक है, ये सब चीजें तुमको बता चुका हूँ। बाकी ये फॉर्मूले हैं, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद करना, नहीं तो अगर तुम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे काफी टाइम वेस्ट करके आ जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूले से तुम सॉल्व कर लेना। देखो अ पार्टिकल, नेक्स्ट लिखो अ पार्टिकल, अ पार्टिकल, अ पार्टिकल is dropped vertically from rest, a particle is dropped vertically from rest from a height, from a height, किसी height से, from a height, the time taken by it to fall through, the time taken, the time taken, the time taken by it, the time taken by it to fall, the time taken by it to fall through successive distance, through successive distance of 1 meter, through successive distance of 1 meter, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। through successive distance of 1 meter, each 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 will then be, will then be, will then be in the ratio, will be, will then be in the ratio, will then be in the ratio of difference in the,
of difference in the square root of integer, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर, मतलब कि ऐसा आएगा, बताए तो है कि पहले नोट कर लो, 1 कॉमा √2 माइनस √1 कॉमा √3 माइनस √2, √3 माइनस ऑफ √2, ठीक है, कॉमा √4 माइनस ऑफ, अरे सॉरी, है क्या, समझा देता हूं, √4 माइनस ऑफ √3, मतलब कि ये है कि मान लो तुम्हारे पास बॉल्स हैं बहुत सारी, तुमने बॉल को ड्रॉप किया, जैसी बॉडी 1-1 मीटर की सक्सेसिव इंटरवल तुम क्या कर रहे हो, ड्रॉप करते आ रहे हो, एक बॉडी है 1 मीटर की, तुमने दूसरी बॉडी फेंकी, फिर तीसरी ड्रॉप की, 1 मीटर जैसी पहुंची दूसरी बॉडी, तुमने तीसरी बॉडी ड्रॉप की, तीसरी बॉडी जैसे 1 मीटर पहुंची, फिर तुमने चौथी बॉडी ड्रॉप की, तो नीचे आने में जो टाइम लगेगा बॉडीज को वो ये रहेगा 1 √1 √2 माइनस √1 √3 माइनस √2। मैं एक एग्जांपल करके बता दे रहा हूँ, एक बॉडी है उसको नीचे की तरफ ड्रॉप किया, मेरे पास 3 बॉल है, ठीक है, 3 बॉल है, एक बॉल को ड्रॉप किया, जैसे ही वो 1 मीटर में आया मैंने दूसरी बॉल को ड्रॉप कर दिया, और जैसे दूसरी बॉल भी 1 मीटर पे आई मैंने तीसरी बॉल ड्रॉप कर दिया, ठीक है, या तो तुम ये बोल सकते हो, या तो तुम ये बोल सकते हो 1-1 मीटर का तीनों में डिफरेंस है, ठीक है, तो नीचे आने में टाइम लगेगा वो रहेगा √1 √2 माइनस √1 √3 माइनस √2, ये टाइम रहेंगे। 4 बॉडी की बात करूं तो ये चारों रहेंगे, ठीक है, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नीट ऐसे एग्जाम में। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लिया, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, इफ अ बॉडी, नोट करो, इफ अ बॉडी इज थ्रोन, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन कराता हूं जल्दी, ठीक है, तुम लोग मेरे को सॉल्व करके दिखाना, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन करा रहा हूं, अब तुम प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अप, if a body is thrown up with the velocity of 15 meter per second, with the velocity of 15 meter per second, then maximum height, then maximum height, then maximum height attained, then maximum height attained by the body, by the body, by the body is g की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 11.25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 16.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 24.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 7.62 मीटर, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो, जी की वैल्यू कितनी लेनी है तुमको, 10 लेनी है, जल्दी जल्दी, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, सुनो, मैं एक क्वेश्चन तुमको करके दिखा देता हूं जल्दी से, हालांकि तुमको बन जाएगा, मैं जानता हूं आंसर भी आ चुका है, सुनो क्या दिया क्वेश्चन, इसमें दिया यू दिया है कितना 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जी कितना दिया 10 मीटर पर सेकंड। देखो मुझे एक एक चीज बताओ, तुम लोग को ऐसा कोई फॉर्मूला याद है, 3 फॉर्मूले बताए मैंने तुमको, एक तो ये बताया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा था h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब देखो मैं किसी भी बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में करूंगा, फेंकूंगा, तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, 0, इनिशियल कितनी दी हुई है, तो उसमें तुम लोगों को 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और जी कितना दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड। इन 3 फॉर्मूले में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, इन 3 फॉर्मूले में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, और तुमको एच निकालना है जिसमें वी यू जी एच यूज हो रहा हो, ध्यान से देखो इन 3 फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला है जो वी यू जी एच यूज हो रहा हो, तो यही फॉर्मूला है, ठीक है, पुट करो जल्दी से पुट करो, ठीक है, वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 2 जी कितना है, जी की वैल्यू कितनी है -10 इनटू एच, ठीक है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g, 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, इसको सॉल्व करो जल्दी से, कितना आता है 11.25 आ रहेगा, जल्दी से करो, देखो चेक करो, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट, जल्दी सॉल्व करो बच्चों, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 20, जल्दी सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा 11.25, समझ में आया कि नहीं पहले बताओ,
कि फिर से बताऊं, समझ में आया कि फिर से बताऊं? 11.25 मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो वैसे तुम डायरेक्टली, मैं बताऊं तुमको, मैं डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला बोल सकता था, मैंने डायरेक्टली बोल देता, एक काम करो बच्चों, फॉर्मूला नोट करो, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो देख के पता चल रहा है h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये कहां से आया? ये यहीं से आया, यहां से आ गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g आ गया। तो u कितना है तुम्हारा? u दिया है 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, जी कितना दिया हुआ है? 10। तो आ जाएगा तुम्हारा 11.25 मीटर। जैसे तुमको सॉल्व करना है तो वैसे सॉल्व कर सकते हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, तुम्हारे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, तुमको ना एक एक चीज, बेसिक चीज आनी चाहिए, तुमको बाकी चीजें अपने आप बनने लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ये भी प्रीवियस ईयर, ये है 2003 का क्वेश्चन है, ये 2003 का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, a body falls from rest, a body falls from rest in the gravitational field of earth, 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 full stop. The distance traveled in fifth second of motion is, the distance traveled in fifth second of the motion is, the distance traveled in fifth second of the motion is, the distance traveled in fifth second of the motion is, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट। the distance traveled in fifth second of the motion is, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। a body falls from rest, a body falls from rest, a body falls from rest in the gravitational field of the earth, in the gravitational field of the earth, the distance traveled in fifth second of its motion is, the distance traveled in fifth second of its motion is, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन, ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ऑप्शन है 25 मीटर, ऑप्शन है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 45 मीटर, ऑप्शन सी है 90 मीटर, ऑप्शन डी है 125 मीटर, 125 मीटर। जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, nth सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? nth सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों? ऐसा nth सेकंड Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, इसमें ग्रेविटी की बात कर रहा हूं तो Sn इक्वल्स टू क्या होगा? u प्लस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ड्रॉप किया तो u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो Sn इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0 प्लस g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। जल्दी से वैल्यू पुट करो फास्ट। g की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 बाई 2, और फिफ्थ सेकंड में कितना होगा? 2 इंटू 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करके देखो जल्दी से, इसको जल्दी से सॉल्व करो फास्ट, और आंसर बताओ मेरे को, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। गुड, आंसर आएगा तुम्हारा 45 मीटर, आंसर आएगा तुम्हारा 45 मीटर। अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन बोलता है फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सेवंथ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड, इस टाइप की बात बोलते हैं, अगर तुमको इस टाइप की बात बोलते हैं तो इसमें डायरेक्टली आंसर आ जाता है तुम्हारा Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, फास्ट फास्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 20 बेसिक क्वेश्चन इजी। ये आया तुम्हारा एम्स में आ चुका है, एम्स में आ चुका है, बेसिक क्वेश्चन उसमें आया था, ये ऐसा रीजन टाइप में आया था। लेकिन लिख लो, तुम लोग मेरे को पूरा सॉल्व करके दिखाना है इस क्वेश्चन को। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स, अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स, a very large number of balls are thrown vertically upwards, are thrown vertically upwards in a quick succession, in a quick succession, in such a way, in such a way that the next ball, that the next ball, that the next ball is thrown, then the next ball is thrown when the previous one is at maximum height, when the previous one is at maximum height,
if the maximum height is 5 meter, if the maximum height is 5 meter, if the maximum height is 5 meter, the number of ball thrown per minute is, the number of ball thrown per minute is, g की वैल्यू 10 लेना है, g की वैल्यू 10 लेना है। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी फास्ट। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट 5 पहुंचे, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो, फास्ट फास्ट ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो एटलीस्ट। थोड़ा गलत सलत जो भी है ना, इसको एक बार ट्राई कर लो जल्दी जल्दी फास्ट। सुन लो, जल्दी सुन लो। ठीक है, सबसे पहले बात तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंच रहा है, 5 मीटर का। तुमको ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था वी निकालने के लिए, अगर हाइट दी हो, सोचो जल्दी जल्दी शॉर्ट ट्रिक, वी निकालना हो और एच दिया हो तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने तुमको, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, 2gh। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट 2g की वैल्यू कितनी लेनी बोली मैंने, 10 बोली ना, 10 इंटू 5। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड। तुमको पता है टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी। यू कितना है 10 और जी कितना लेना है 10, मतलब कि 1 सेकंड। कितना है तुम्हारा 1 सेकंड, उसको मिनट में चेंज करो जल्दी से। तो कितना हो जाएगा 1/60 मिनट, मतलब कि कितनी बॉल हो गई, 60 बॉल्स पर मिनट के इस रेट से थ्रो की जा रही हैं। क्लियर हुआ तुम लोगों को, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार मेरे को, समझ में आया? कुछ नहीं करना, बेसिक चीजें तुमको, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, पहले तो बोल क्या रहा है उसको सॉल्व करना, क्योंकि हर पूरे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे, बेसिक फॉर्मूले से ही हर चीज सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, ये तुम सॉल्व करके दिखाना मेरे को जल्दी से। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। A ball is thrown vertically upward if its velocity at half of, if its velocity, if its velocity at half of maximum height, at half of maximum height। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। A particle is thrown vertically upward, a particle is thrown vertically upwards if its velocity, if its velocity at half of maximum height, at half of maximum height is 10 meter per second, is 10 meter per second, is 10 meter per second, then maximum height attained by it is, then maximum height attained by it is। जल्दी से सॉल्व करो उनको, कितना आंसर आता है जल्दी से बताना मेरे को। देखो पहले मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया है, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, मान लो बिल्डिंग की हाइट है h, बिल्डिंग की हाइट कितनी है h है, ठीक है। बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया, बॉडी। अब लेकिन क्वेश्चन अब बोल रहा है कि h/2 आने पे, जब वो h/2 बिल्डिंग हाइट पे आती है, h/2 की हाइट पे जब बॉडी आती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो तुम मुझे निकालो मैक्सिमम h की वैल्यू निकाल सकते हो जल्दी से, सिर्फ ना मैथमेटिक्स है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। जल्दी से सॉल्व करो फास्ट, जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आता है।
देखो ध्यान से सुनो, जल्दी से बताओ मेरे को कितना था। देखो एक बात बताओ, अगर u वेलोसिटी से फेंका है, अगर u वेलोसिटी से किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, u वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे करके, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कितनी दी है u दी है, ये कितना दी है h/2। तो देखो तुमको पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh होता है। इसमें वैल्यू पुट करो, जल्दी से वैल्यू पुट करो, मेरे को आंसर निकाल के दिखाओ कितना आता है इनिशियल वेलोसिटी फास्ट। तुम्हारे पास टाइम है 10 सेकंड का, ये मैंने हिंट दिया तुमको, मैंने तुमको हिंट दिया, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ फास्ट, जल्दी जल्दी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, h की वैल्यू क्या होती है, h क्या दिया उसमें, h/2 दिया हुआ है ना, हाइट h/2 दिया हुआ है ना, h/2, h/2, ठीक है। तो 100 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 2g, h इक्वल्स टू क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और 2 तो पहले से ही है इसमें, ठीक है। तो 100 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g, 2g कट गया, यू स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2। इसमें u की वैल्यू निकालो जल्दी से, कितनी आती है, यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी तुम्हारी, यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी लगभग 200 आएगी, यू स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर टू, यू इक्वल्स टू अंडर 200 बोल सकते हो, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 200, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है तुम्हारी 200, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व, यू स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, यू स्क्वायर आ गया तुम्हारा 200, ठीक है। तुमको पता है एच का क्या फॉर्मूला होता है, एच इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर की वैल्यू 200 अपॉन 2 इंटू 10, जीरो से जीरो कट गया 2, 10, तो कितना आ गया 10 मीटर आ गया, मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर। क्लियर हो गया तुम्हारा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। या तो उसको बहुत सारे मेथड से कर सकते थे, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस, मैंने तुमको बेसिक मेथड इसलिए लगाना सिखाया है, मैंने तुमको बच्चों बेसिक मेथड इसलिए लगाना सिखाया है ना, ताकि तुम लोग डायरेक्टली मतलब इससे सॉल्व कर सको। बाकी अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तुम शॉर्टकट लगा सकते हो डायरेक्ट, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, तुमको पता है h इक्वल्स टू क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो h की वैल्यू दी h/2, ठीक है। देखो ऐसे भी कर सकते थे, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g है, तो हाइट की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारी h/2, स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ से तुम u निकाल लो, यहाँ से तुम u निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, अपने वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैंने तुमको बेसिक मेथड से तुमको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देना इक्वेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। अ स्टोन इज शॉट स्ट्रेट अपवर्ड, अ स्टोन इज शॉट स्ट्रेट अपवर्ड with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second from a tower 200 meter high, from a tower 200 meter high, ठीक है। the speed with which, full stop का लिखना, the speed with which it strikes the ground, the speed with which it strikes the ground is approx मतलब कितने स्पीड से वो नीचे टकराएगी बॉल आके, फिर से बॉडी स्टोन जो है कितनी स्पीड से नीचे टकराएगा वापस आके, वो निकालना है। जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से फास्ट। सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये 200 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, 200 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो किया, इतने से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको थ्रो किया। एक बात, तो वापस जब इसी पॉइंट पे आएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ तुम, 20 मीटर पर सेकंड, और उसमें इसकी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करना है उसको, हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 200 मीटर की है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, पुट कर दो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू कितना दिया 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2
इंटू जी कितना दिया हुआ है, जी है 10 और एच कितना है 200, तो उसको सॉल्व करो। वी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 400 प्लस टू द 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा अंडर रूट कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा तुम्हारा 65 मीटर पर सेकंड, 65 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया? तो आंसर है इसका v इक्वल्स टू 65 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसको एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो मेरे से एक बार पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों।